तो इस समय आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, ये कोई WWE की फाइट नहीं है, ना ही ये कुश्ती का अखाड़ा है और ना ही ये चार बदमाश हैं जो एक चौराहे पर लड़ रहे हैं। दरअसल ये लोकेशन है मालदीव की पार्लियामेंट। जी हाँ, मालदीव की संसद है और वहां पर मालदीव के जो सांसद हैं आपस में इतनी बुरी तरीके से लड़ रहे हैं। सड़क चौराहे के जो गुंडे होते हैं ना, वो भी ऐसे नहीं लड़ते, इतनी बुरी तरीके से लड़ रहे हैं। इसके अंदर उनके एमपीज ये बात कर रहे हैं कि प्रेसिडेंट मुर्सी को रिमूव किया जाए, उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस वोट लाया जाए। तो वो आप जानते ही हैं कि वो मोदी साहब की वैसे ही सबके साथ बनती है, तो वो हर दिल अजीज हैं, तो उनके अंदर ये पाई जाती है सियासत की उन्होंने सबके साथ बनाई हुई है। मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह से आपने देखा कि इंडिया जो है वो मालदीव को बाइकआउट करके इंडिया को प्रमोट कर रहा है, क्या समझते हो कि पाकिस्तान में ऐसी चीजों को प्रमोट करना चाहिए जिससे पाकिस्तान भी ग्रो हो? ऑब्वियसली करना चाहिए। अब मीजू जो सरकार है भाई, वो मालदीव वाले अपने जो पाकिस्तान की जनता तो वैसे भी बेवकूफ है, वो तो अनपढ़ गवार है, जाहिल है, लेकिन मालदीव की जनता समझदार है। उनको मालूम है कि अगर भारत नहीं हुआ तो हम मर जाएंगे, इसलिए उन्होंने मोइजू के खिलाफ पंगा ले लिया है और चीन को भी वहां से बाहर निकाल दिया है। दोस्तों, आने वाले दिनों के अंदर आप देखिएगा भारत दोबारा से जगमगाएगा, मालदीव फिर तरह मिल जाएगा। आपकी क्या राय है कमेंट्स करके बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। इससे पहले इंडिया और मालदीव्स के बीच एक नया इशू, एक बहुत बड़ी एस्केलेशन सामने आई, जिसमें इंडिया की तरफ से बाकायदा एक कैंपेन चलाई गई कि बॉयकॉट मालदीव्स। और सिर्फ यही नहीं कि जुबानी जमा खर्च था, बल्कि इसमें हमने देखा कि हजारों की तादाद में बुकिंग्स कैंसिल हुई और टिकट्स कैंसिल करवाई गई। तो मालदीव्स के जो टूरिज्म है उसके ऊपर जो फर्क पड़ रहा है और पड़ने वाला है, उसके ऊपर वहां के लोग भी चीख उठे और वहां के फॉर्मर एमपीज और इसके अलावा मिनिस्टर्स और अथॉरिटीज ने ये कहा कि जो कुछ हुआ है वो गलत हुआ है। लेकिन अब वहां की डिफेंस मिनिस्टर, जो फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो भी बोल उठी हैं और उन्होंने ये कहा है कि इंडिया हमारे लिए एक जो रेस्क्यू मिशन है उसकी तरह है और हमेशा हर मौके पर इंडिया ने हमारी मदद की है। ये एक बहुत बड़ी बात है। देखिए, ये कहना, इसकी वजह ये है कि उनका ये कहना था कि हमारे लिए आवर 911 कॉल, यानी देखिए, जब कोई किसी को बचाने के लिए पहुंचता है तो उससे पहले नंबर डायल किया जाता है 911 911। तो उन्होंने कहा कि हमारे लिए जो है ये इंडिया इस तरीके से हैसियत रखता था कि हमने जब भी कोई हमें मुश्किल पड़ती थी तो इंडिया को कॉल किया जाता था। तो आवर 911 कॉल इंडिया। और ये एक्स मालदीव्स मिनिस्टर ने ये बात की है, डिफेंस मिनिस्टर ने, और उन्होंने कहा कि मालदीव्स एक छोटा कंट्री है और हमें सबके साथ ताल्लुकात बेहतर रखने चाहिए और ये जो कुछ हुआ है ये बहुत ज्यादा गलत हुआ है। जब आपकी लीडरशिप खत्म होती है उसके बाद ऐसे लीडर्स आते हैं तो यही हाल होता है। अभी जी की जो करंट सिचुएशन है वो पिछले 50 साल में जो कुछ हुआ उसके असरात आपको अब नजर आ रहे हैं। और दूसरी बात मैं आपको करना चाहूंगा कि मोदी ने अपना एजेंडा बड़ा क्लियरली बताया। आप पाकिस्तानी हो के आप कह रही हैं कि वहाँ के मुसलमान सिक्योर हैं, तो देखिए उन्होंने अपना पैगाम कैसे हमारे अंदर इंसर्ट किया हुआ है। तो यही वजह है कि फ्रांस उन्हें अपॉर्चुनिटीज दे रहा है। तो हमारे मुल्क में माशाल्लाह एजुकेशन और नौजवान तो है मगर रिसोर्सेज नहीं है। तो अगर हमारी हुकूमत, इसमें मैं थोड़ी सी बात ऐड करता हूँ कि मैं बीपीओ में काम करता हूँ, ट्रकिंग डिस्पैच कंपनी में। तो वहाँ की जो यूएसए की सबसे बड़ी कंपनी है TQL, टोटल क्वालिटी लॉजिस्टिक। अब उसका जो मेन हेडक्वार्टर है वो इंडिया में है। वो किस वजह से है? क्योंकि जो उसका नरेंद्र मोदी है वो अपने बिजनेसमैन को बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। भाई जो भी है, जान बचानी हमने इंडिया से ही। आप खुद सोचो कि अब मीजू जो सरकार है भाई, वो मालदीव वाले अपना जो मुश्किल इलाज होता था, जो बड़े बड़े इलाज भारत से करा रहे। बिल्कुल, अगर कोई ऐसी बीमारी आती थी खतरनाक, इंडिया पहुंच जाता था वही ना। और भाई ये लोग अपने जो ऑपरेशन वगैरह, जो बड़ी बड़ी बीमारी के इलाज, जो ये मालदीव वाले आते हैं भारत और इलाज कराते हैं हम पाकिस्तानियों की तरह, और इंडियन डॉक्टर्स इनकी जान बचाते हैं। और भाई जो इंडिया की दवाइयां वो सस्ती हैं, वो सस्ती अपनी दवाइयां दे रहा था। लेकिन वही बात है कि भाई किया जाता और डेवलप भी नहीं की जाती। टूरिज्म वाइज अगर देखा जाए तो आपको बहुत सारी फैसिलिटीज देनी पड़ती हैं। ठीक हो गया, बेसिक नीड्स आपका अगर पूरी करेंगे तो उस हिसाब से फिर लोग जाएंगे। जैसे इन्होंने बात की है कि भाई पाकिस्तान में बहुत सी ऐसी हिस्टोरिकल प्लेसेस मौजूद हैं। मैं कहता हूँ अगर इंडिया में दरगाह मौजूद है, मंदिर मौजूद है, तो पाकिस्तान में भी मसाजिद के साथ साथ यहाँ पे भी बड़े मंदिर मौजूद हैं। सर मैं आपको बताऊँ, मेरा टूरिज्म से लिंक रहा भी है। मैं खुद भी बाइकिंग के ऊपर भी बहुत ज्यादा मैंने टूर किए हैं। पाकिस्तान ऑलमोस्ट सारा घुमा हुआ है मैंने। कश्मीर, आपका GB साइड, बलोचिस्तान में गया हुआ हूँ, आपके वाना, ये सारे ये जो बैंड एरियाज हैं यहाँ भी मैंने विजिट किया हुआ है। इंतहाई खूबसूरत एरियाज हैं। लेकिन वही
यही है कि इसमें एक तो ये चीज़ है कि बेसिक फैसिलिटीज़ हों, सेकंड चीज़ ये आती है कि सिक्योरिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये मेन चीज़ है सिक्योरिटी। कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर होगा या विजिटर होगा, सबसे पहले वो देखेगा मैं जहाँ पे टूरिज्म के लिए जा रहा हूँ या विजिट करने जा रहा हूँ, सिक्योरिटी है कि नहीं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर देखें तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट से पहले ज़रूरी है कि किसी एक फॉरेनर का पॉइंट ऑफ व्यू पाकिस्तान के बारे में एक परसेप्शन है क्या है? उसका परसेप्शन अगर ये है कि वहाँ पे बुरखों में ख़वातीन है और मर्दों ने चादरें पहन के क्लाशन कोफ उठाई हुई है, तो वो कभी भी इस जगह का रुख नहीं करेगा अनटिल एंड अनलेस कोई यहाँ पे आता है तो उसका व्यू चेंज होता है। तो ये सर काम किसका है? मतलब ये जो व्यू चेंज करना है, सोच चेंज करनी है, ये मीडिया का मेरे ख्याल से काम है, हमारे पॉलिटिशियंस का काम है कि ये मतलब ये खुद ही चेंज हो जाएगा। इसमें देखें, मैं आपको एग्जांपल से आप बताता हूँ। कुमराट वैली आपने सुना हुआ होगा, बिल्कुल, बड़ी खूब। आपने टोटल 3-4 साल पहले से उसका कोई जिक्र भी कोई नहीं करता था। अब प्रमोशन उसकी कब हुई थी? जब पहली दफ़ा इमरान खान गए थे। नाम लेने पे पाबंदी है लेकिन इमरान खान साहब गए, इमरान खान साहब वहाँ गए, उसके बाद लोगों को पता चला कुमराट भी कोई जगह है जहाँ पे घूमने जाया जा सकता है। जब हम उसके फ़ौरन बाद हम भी गए, हम लोग वहाँ गए तो वो लोग खुद बताते हैं, कहते हैं यार हमारा ये गाँव है, हम यहीं के, यहाँ पे किसी को पता भी नहीं था, लेकिन खान हो गया तो लोगों को पता चल गया। ये देखें, ये होती है लीडरशिप की पावर। अभी जैसे अगर बात करें, इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने मालदीव एक विजिट किया, लक्षद्वीप का एक उनके वो जो उनसे ठीक है, वहाँ पे मालदीव के मुकाबले में जो सा वो टूरिस्ट आने लग पड़े हैं और इस तरीके से उनके प्राइम मिनिस्टर अपने प्लेसेस को कैसे प्रमोट कर रहे हैं। हमें ये चीजें क्यों नहीं समझ आ रही? हम क्यों नहीं मतलब इन चीजों में भी नहीं मुकाबला कर सकते? वही है कि सस्टेनेबिलिटी नहीं है। कोई एक चीज होती है ना कि कैसे आप। यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और हमें सब्सक्राइब करके अपना प्यार दें।